हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमें एक अमेजिंग फाइट देखने को मिलेगी जहां जियाओ यान के फायर स्पिरिट की पावर्स भी देखने को मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शी क्लैन भी लिंग क्लैन की तरह काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका था, जिसके लिए सभी लोग गू क्लैन पर शक कर रहे थे। तभी मोक्विंग आकर बताती है कि हॉल ऑफ सोल ने डेमोनिक स्लेम रियल्म पर अटैक कर दिया है। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ डिसाइपल्स के साथ वहां के लिए निकल जाती है। जब लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि हॉल ऑफ सोल के लोगों की पहले ही किसी ने हालत खराब कर दी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान का फायर स्पिरिट था, जो सभी हेवनली फ्लेम के मर्ज होने के बाद बना था। इसके बाद जियाओ यान की मुलाकात लिटिल फेरी डॉक्टर से होती है और फिर वो जूनर के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंचता है, जहां उसे अपने मास्टर से पिछले 2 सालों की पूरी जानकारी मिलती है। तभी जियाओ यान और उसके मास्टर को हॉल ऑफ सोल की तरफ से फाइट का इनविटेशन मिलता है, जिसके बाद सभी लोग फॉलन माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहां ग्रुप में फाइट होने वाली होती है। सबसे पहले हुन कियान मो सामने आता है, जिसे देखकर जियाओ चैन गुस्से में उस पर अटैक कर देते हैं। अब एपिसोड 196 की शुरुआत में हम पिल टावर के एंसेस्टर को देखते हैं, जो वहां आकर जियाओ चैन को रोक देते हैं और कहते हैं कि इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। ये देखकर पिल टावर की ग्रेट एल्डर भी हैरान रह जाते हैं, जबकि मास्टर याओ लाओ काफी खुश हो जाते हैं। पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं कि उनका टावर भी स्काई मैंशन अलायंस का हिस्सा है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस अलायंस के पास एक और दाओ सेंग है। वहीं हुन कियान मो कहता है, ओल्ड मैन, क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? इस पर एंसेस्टर कहते हैं, बकवास बंद करो और फाइट करो। इसके साथ ही पिल टावर के एंसेस्टर एक स्पेस पोर्टल खोल देते हैं और कहते हैं कि यहाँ जगह कम है, अगर फाइट करनी है तो अंदर आओ, नहीं तो मान लो कि तुम डर गए। हुन कियान मो ये सुनकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जियाओ चैन हुन मो को चैलेंज देते हैं कि पिछली फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, क्या वो उसे जारी रखने की हिम्मत रखता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके टकराने से बेहद पावरफुल एनर्जी वेव्स निकलती हैं और जियाओ चैन के अटैक से हुन मो के कुछ बाल भी कट जाते हैं, जिसे देखकर लोग सोचने लगते हैं कि शायद स्काई मैंशन अलायंस जीत गया। तभी अचानक हुन मो के पीछे एक विशाल आंख प्रकट होती है, जिसे देखकर जियाओ चैन भी थोड़ा चौंक जाते हैं। उसी समय वो अपने कर्स टोड को बुलाता है, जो कई सोल्स और ब्लड से बना एक खतरनाक अस्तित्व होता है, और वो जियाओ चैन को निगल जाता है। इसके बाद हुन मो सोल कर्स रिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके जियाओ चैन को रिफाइन करने की कोशिश करता है, यानी उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर उन्हें खत्म करना चाहता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर घबरा जाती है और कहती है कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जियाओ यान शांत रहते हुए कहता है, चिंता मत करो, एंसेस्टर जियाओ चैन को हजारों सालों में भी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया, तो हुन मो उनके सामने कुछ भी नहीं है, और वैसे भी एंसेस्टर के पास जबरदस्त फाइटिंग एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम हुन मो और उसके कर्स टोड को देखते हैं, जहां से बाहर की तरफ एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो असल में जियाओ चैन की होती है। ये देखकर हुन मो कहता है, तो तुम बाहर आना चाहते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ हुन मेई बोल रहा था, जैसे अतीत में जियाओ क्लैन हार गया था, वैसे ही आज जियाओ चैन भी हार जाएगा, ये बस कुछ समय की बात है। तभी जियाओ यान कहता है, अगर तुम इतने ही ज़्यादा फ्री हो तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, चलो हम भी फाइट शुरू करते हैं। इसके साथ ही जियाओ यान अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हुन मेई अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें अपनी मौत की इतनी जल्दी है तो आओ, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगा। हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे याद आता है कि मैंने ही तुम्हारे जियाओ क्लैन को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया था। अफसोस की बात है कि मेरे सबॉर्डिनेट्स तुम्हें जिंदा छोड़ गए। ये सुनकर जियाओ यान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से अपने हेवनली फ्लेम को अपनी उंगलियों में कंडेंस करता है और हुन मेई के बेहद करीब पहुँच जाता है। हुन मेई तुरंत एक डॉ की बैरियर बना लेता है, लेकिन जैसे ही जियाओ यान उसे छूता है वो तुरंत टूट जाता है। ये देखकर हुन मेई हैरान हो जाता है और कहता है, इसने मेरी प्रोटेक्टिव डॉ की बैरियर को कैसे तोड़ दिया? जियाओ यान मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बस एक छोटा सा सरप्राइज है, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारा हिसाब बराबर करना है। इसके बाद वो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हुन मेई पर एक जबरदस्त सोल अटैक कर देता है। ये देखकर हुन मेई कहता है, तो ये एक साउंड अटैक है जो सीधे सोल को टारगेट करता है। इसके जवाब में वो भी 10,000 वर्शिपिंग सोल से काउंटर अटैक करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं, जिससे आसपास की चीज़ें तबाह होने लगती हैं और भयानक एनर्जी वेव्स निकलती हैं।
वहां मौजूद लोग भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। अटैक खत्म होने के बाद हुनमेई कहता है, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कुछ नहीं है? ये सुनकर जियाओ यान प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिलीज करता है। इस फ्लेम को देखते ही वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और हैरान होकर कहते हैं, ये कैसी खतरनाक फ्लेम है। कुछ लोग पहचान लेते हैं और बोलते हैं, ये रैंक 3 की प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है। हुनमेई भी कहता है, तो ये खबर सच थी, तुम्हें सच में ये फ्लेम मिल गई। जियाओ यान जवाब देता है, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरा अगला अटैक तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। इसके बाद जियाओ यान एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन टेक्निक एक्टिवेट करता है और एक बेहद पावरफुल अटैक करता है। उस अटैक की ताकत इतनी ज़बरदस्त होती है कि उससे टकराते ही 2 पहाड़ तुरंत नष्ट हो जाते हैं और वो सीधा हुनमो की तरफ बढ़ता है। हुनमेई कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी 20 साल की कल्टीवेशन से मुझे हरा सकते हो? इसके साथ ही हुनमेई वो एक डेमोनिक शील्ड बना लेता है और जियाओ यान के अटैक को रोक देता है। अटैक को रोकते हुए वो कहता है, तुम अभी मुझे हराने के लायक नहीं हो। जियाओ यान जवाब देता है, मैं भी देखना चाहता हूं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा देर तक टिक पाता है। तभी लिटिल यी बाहर आता है और हुनमेई की तरफ इशारा करता है। ये देखकर जियाओ यान सोचता है, क्या लिटिल यी भी वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ? ज़रूर हुनमेई के शरीर में कुछ अजीब है। इसके बाद सीन उस पोर्टल की तरफ शिफ्ट होता है जहां पिल टावर के एंसेस्टर और हुन कियान मो के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। उनकी टक्कर से स्पेस तक डिस्टॉर्ट होने लगता है और टूटने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, आखिर इस लड़ाई का विनर कौन होगा, पिल टावर का एंसेस्टर या हॉल ऑफ सोल का हुन कियान मो? जहां तभी एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो स्पेस पूरी तरह डिस्टॉर्ट होकर टूट जाता है, जहां पिल टावर के एंसेस्टर और हुन कियान मो फाइट कर रहे थे। इसकी वजह से दोनों ही उस स्पेस से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। हुन कियान मो कहता है, ओल्ड मैन, सच में तुम्हारे पास काफी ट्रिक्स हैं। इस पर पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं, हम दोनों ही बुरी तरह घायल हुए हैं और काफी एनर्जी खर्च कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच यहीं ड्रॉ होना चाहिए। इसके बाद मास्टर याओ लाओ पिल टावर के एंसेस्टर के पास आते हैं और उनकी हालत पूछते हैं। एंसेस्टर जवाब देते हैं, मैं ठीक हूँ, बस इस फाइट को जीत नहीं पाया। अब सब कुछ जियाओ यान और जियाओ चेन पर निर्भर है। इसके बाद हम हुन मो के कर्स टोड को देखते हैं, जिसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी अचानक जियाओ चेन उस कर्स टोड को तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। कर्स टोड के नष्ट होते ही हुन मो की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वहां मौजूद सभी लोग जियाओ चेन की पावर देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, दाऊद सेंग के 5 स्टार की ताकत इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? कर्स टोड के नष्ट होने पर हुन मो गुस्से में कहता है, मैंने इसे हजारों सालों तक तैयार किया है, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। जियाओ चेन, आज हमारी फाइट तब तक चलेगी जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। इसके साथ ही वो कर्स टोड की बची हुई पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसका रूप और भी खतरनाक हो जाता है। जियाओ चेन तुरंत एक पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन हुन मो भी अब और ज्यादा ताकत के साथ काउंटर अटैक करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं, जिससे एक भयानक एनर्जी ब्लास्ट होता है और आसपास के पहाड़ भी नष्ट होने लगते हैं। उस ब्लास्ट की वजह से दोनों पीछे धकेल दिए जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तभी पिल टावर के एंसेस्टर जियाओ चेन के सामने आकर कहते हैं, इस फाइट को यहीं ड्रॉ कर देते हैं। हॉल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ, जो हुन मो को संभाल रहा होता है, इस बात से सहमत हो जाता है। उसी समय लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियाओ चेन के पास आती है और पूछती है, सीनियर, क्या आप ठीक हैं? पिल टावर के एंसेस्टर जियाओ चेन को एक पिल देते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। जियाओ चेन कहते हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन हुन मो को आज की फाइट भारी पड़ी है। उसने ज़बरदस्ती कर्स टोड को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से वो अगले 100 सालों तक अपनी कल्टीवेशन बढ़ा नहीं पाएगा। मास्टर याओ लाओ कहते हैं, जियाओ चेन और एंसेस्टर दोनों इस फाइट को जीत नहीं पाए, ये ड्रॉ हो गया। अब सब कुछ जियाओ यान पर निर्भर है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हुन में उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जो अपने हैंड सील बदलते हुए लगातार एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन से अटैक कर रहा होता है। अब ये अटैक हुन में के लिए रोकना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। तभी जियाओ यान इस टेक्निक की पावर और भी बढ़ा देता है, जिससे हुन में की डेमोनिक शील्ड आखिरकार टूट जाती है, जिससे वहां एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है, जो इतना खतरनाक होता है कि वहां मौजूद सभी लोगों को पीछे हटना पड़ता है। सभी लोग हैरान होकर कहने लगते हैं, क्या जियाओ यान इस फाइट को जीत गया? क्या स्काई मैंशन अलायंस हॉल ऑफ सोल से जीत गया? इस पर पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं, अभी नहीं। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जो शांत रहते हुए कहता है, मुझे पहले से ही ऐसा लगा था।
तभी दूसरी तरफ हुन मेई जियाओ यान के प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर मास्टर याओ लाओ हैरान होकर कहते हैं, क्या उसने सच में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया? फिर हम हुन मेई को देखते हैं जो उस फ्लेम को निगलते हुए कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, ये सच में काफी टेस्टी है, लेकिन अफसोस ये ओरिजिन फ्लेम नहीं है। ये सुनकर जियाओ यान भी हैरान हो जाता है और सोचता है, चीजों को इस तरह निगल जाने की एबिलिटी, कहीं ये। तभी हुन मेई हंसते हुए कहता है, ये सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम, नाइलिटी डिवोरिंग हेवनली फ्लेम है, जो इस दुनिया में लगभग हर चीज को निगल सकती है और नष्ट कर सकती है। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, डिवोरिंग फ्लेम, तुम जितना चाहो उतना इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये देखकर जियाओ चैन कहते हैं, जियाओ यान अभी हॉल ऑफ सोल के चीफ जितना पावरफुल नहीं है और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी इतनी मजबूत नहीं कि ये नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का मुकाबला कर सके। पिल टावर के एंसेस्टर भी चिंतित होकर कहते हैं, क्या स्काई मैंशन अलायंस हारने वाला है? तभी जियाओ यान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ये असली नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम नहीं है, ये सिर्फ एक सीड फ्लेम है जो असली फ्लेम से काफी कमजोर है। ये सुनकर हुन मेई कहता है, भले ही ये सीड फ्लेम है, लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए ये काफी है। इसके साथ ही हुन मेई जियाओ यान पर एक और अटैक कर देता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें इस फाइट का असली रिजल्ट देखने को मिलेगा और साथ ही कई जबरदस्त मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। अगर तुम लोग एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नई नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।